नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 26 मई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत आज अमृत काल के परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जहां युवाओं की ऊर्जा कड़ी मेहनत 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति विचार विमर्श किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इजरायली सेना से पूरे लेबान में हमले शुरू करे। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी भी हुई चौथी बार महंगी। मंगलवार से इतने बड़े दाम, चेक करें अपने शहर का रेट। पेट्रोल डीजल के बाद अब रुलाएंगे टमाटर प्याज के दाम। कितनी महंगाई होने वाली है फल सब्जियां। फुटबॉल में भारत ने गोवा के सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हराया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत आज अमृतकाल के परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जहां युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और कड़ी मेहनत 247 तक विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग की और मजबूत करने पर सकारात्मक और दूरदर्शी चर्चा हुई। साथ ही साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CAPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिटोग ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हासिल रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिकों स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इजरायली सेना से पूरे लेबान में हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबान में बोका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्लाह से ठिकानों को निशाना बनाया है। फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला रुकता नहीं दिखा जा रहा है। सोमवार को 10 दिन पर चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद मंगलवार को नई दिल्ली में CNG की कीमतों में भी 2 हफ्तों में चौथी बार इजाफा हुआ है। दिल्ली में CNG की कीमतों में ₹2 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार दबाव में है, जिसके चलते भारत में फ्यूल की कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं। आगे चेक करें अपने शहरों में CNG के नए रेट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी के आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में फल और सब्जियों के दाम प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी के व्यापारियों ने सोमवार को यह कहा। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये 2 हफ्ते से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी है। आजादपुर मंडी फेडरेशन ऑफ फूड एंड वेजिटेबल एसोसिएशन ने अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि थोक कीमतों पर अब तक कोई तत्काल असर नहीं पड़ा है, लेकिन ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के अत्यंत दाम प्रभावित हो सकते हैं। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया है। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दोगे। विभिन्न रैंकिंग में उद्यन स्थान पर काबाबाजी भारतीय महिला टीम ने 147 रैंकिंग वाले मालदीव टीम से शुरू से दबाव बना रखा था। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूद विजेता बांग्लादेश से होगा। आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी मुकाबले में उतरेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा और मालविका बसौदा अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।